देखिए, तबलीगी जमात को लेकर सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि सऊदी में तबलीगी जमात की एंट्री नहीं होगी। हालांकि ये पाबंदी पहले भी थी, अब उसको खुलेआम तरीके से सऊदी ने बाकायदा एलानिया तौर पर अपने इमामों से बात कहलवाई है और उनकी बिदअत और गुमराही को उन्होंने उजागर किया है। लेकिन ये बात आपको बता दूं, आपके इल्म में इजाफा करूं, सऊदी में पहले से ही जमात पर पाबंदी थी कि हाँ, हालांकि जमातें आती जाती थी चोरी छुपके, बाकायदा एलानिया तौर पर, जिस तरह हमारे मुल्कों में मस्जिद में जाकर ठहरती हैं, इस तरीके से वहाँ काम नहीं होता है। वहाँ लोग होटल में जाकर ठहर गए, घर में जाकर ठहर गए और अपने तौर पर लोगों को दावत वगैरह देते थे वो। लेकिन कुछ बातें देखिए सऊदी गवर्नमेंट की ठीक हैं। आमतौर पर हमारे वहाँ क्या होता है, जब मुखालफत होती है तो भी उसमें एतदाल से हट जाते हैं, मुआफ़क़त होती तो भी एतदाल से हट जाते हैं। कुछ बातें सऊदी गवर्नमेंट की गलत हैं, जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि भी ये दहशतगर्दों की जमात है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से कहा दहशतगर्दों की जमात नहीं है। इसी तरीके से तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि क़ब्र परस्तों की जमात है, क़ब्र को पूछते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, जो बिदअत वाली बात सऊदी गवर्नमेंट ने कही है, ये बात तो है कि तबलीगी जमात में कुछ बिदअतों का रिवाज हो गया है। अब बाज़ लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ करेंगे और क्या है, कुछ अंधभक्त टाइप के लोग इसमें कूद पड़ेंगे कि भाई ऐसे कैसे आप कह सकते हैं बिदअत है। देखिए, बिदअत है बिल्कुल तासुब का चश्मा उतार कर और यूँ कहते हैं अक़ीदत और का ऐनक उतार कर उसूली तौर पर जो शरीयत के उसूल हैं उन पर अगर आप मौजूदा तबलीगी जमात को जांचेंगे तो तबलीगी जमात की बहुत सारी चीज़ें बिदअत बनती हुई नज़र आपको आ जाएंगी। क्या है उसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि मशवरे का लुज़ूम है, कुछ भी हो जाए मशवरा होना ही होना है, यानी इस दर्जे लाजिम पकड़ रखा है। महल्ले में कोई आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, मशवरा ज़रूर होगा। तो भाई मशवरा कोई फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है। तो ये क्या है, फ़िक़ा का एक उसूल है, जो चीज़ लाजिम ना हो उसको लाजिम समझना, ये उस अमल को बिदअत बना देता है, ये इस अमल को बिदअत बना देता है। तो इसलिए मशवरे का लुज़ूम इनके वहाँ है। दूसरी चीज़ ये है 3 दिन का लुज़ूम, कुछ भी हो जाए महीने में 3 दिन हर हाल में लगाने ही हैं। और जो अपनी तरतीब से हटता है, महीने में नहीं लगा पाएगा तो उसको लानतान, भाई नहीं, महीने तरतीब आ गई। क्या है, आपको हर महीने हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, बीवी बीमार हो, बच्चे बीमार हो या मतलब कोई भी घर में दिक्कत हो, 3 दिन आपको लगाने ही पड़ेंगे। इस दर्जे मतलब इल्तिज़ाम है। तो इस इल्तिज़ाम की वजह से ये इस अमल को ये बिदअत बनाता है। साल में चिल्ला लगाना ही लगाना है चाहे। और अब लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हम 10 साल से इमाम हैं, मैं 10 साल से चीज़ देख रहा हूँ कि मशवरे का भी लुज़ूम है, चिल्ले का भी लुज़ूम है, 3 दिन का भी लुज़ूम है, कि बिल्कुल लाजिम कि नहीं जी करना ही है, हर साल में तरतीब में जाना ही है और हर महीने 3 दिन लगाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मशवरा ज़रूर होना ही है। और इसी तरीके से जो तालीम है भाई, तालीम का जो भी टाइम उनका फिक्स होता है, अलग अलग मस्जिदों, कोई ज़ोहर के बाद तालीम करते हैं, कोई फजर के बाद करते हैं, कोई इशा के बाद करते हैं। कुछ भी हो जाए तालीम क्या है, वो जो फ़ज़ाइल अमाल कुछ पढ़ते हैं। अब तबलीगी जमात में 2 गिरोह हैं, एक मौलाना साद साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं और एक शूरा वाले लोग हैं। तो 2 गिरोह हैं। तो अब वो तो फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं शूरा वाले, ये मुंतखब अहादीस को पढ़ते हैं। तालीम का इस दर्जे लुज़ूम है कि मतलब नमाज के बाद तालीम होगी। किसी मस्जिद में कुरान की तफसीर होती है, कुरान की तफसीर इमाम ने आधा घंटा पौन घंटा जो भी तफसीर करी, फिर उसके बाद लेकर बैठ जाएंगे किताब अपनी। तालीम तो ये लुज़ूमी तो है भाई, जो कुरान की तफसीर कर दी गई तो ये तालीम नहीं हुई क्या? ये रामायण और गीता पढ़ के तो सुना ही नहीं इमाम ने, कुरान पढ़ के सुना दिया, तालीम हो गई, बात ख़त्म। अब स्पेशली अलग से अपनी वो किताब जिसको बड़ी अकीदत की निगाह से देखते हैं उसको पढ़ना कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़रूरी कर लिया है। इसी तरीके से कुछ मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद क्या होता है, तालीम का निज़ाम होता है। जैसे कि हमारी मस्जिद में जुमे का खिताब होता है, हमारी मस्जिद में खिताब के बाद में आधा पौन घंटे खिताब होगा, उसको तो ढंग से सुनेंगे जमात वाले, बाद में आएंगे, लेकिन नमाज के बाद फ़ौरन क्या किताब जरूर लेके बैठेंगे। भाई अभी जो इतना लंबा चौड़ा खिताब हुआ है जिसमें दीन की बातें बताएंगे, ये तालीम नहीं हुई थी क्या? अब उसके बाद क्या ज़रूरत थी? मतलब वो हालांकि बैठेंगे 3 लोग बैठेंगे, कभी 2 ही लोग बैठेंगे, लेकिन वो बिदअत जो है अंजाम ज़रूर देनी है। तो देखिए, अब सऊदी गवर्नमेंट की हर बात गलत नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। जमात के अंदर ये बिदअत यानी मशवरे का लाजिम कर लेना, चिल्ले का लाजिम कर लेना और तालीम का लाजिम कर लेना, ये इन लोगों ने लाजिम कर लिया, जिसकी वजह से अगर ये लाजिम ना करें इसको
कभी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, या तो फिर ये अमल बिदअत नहीं बनेगा, क्योंकि शरीयत का एक उसूल है, अगर कोई चीज़ जायज़ है उसको आप वाजिब करार देंगे, उसको लाजिम समझ लेंगे, तो उस अमल को बिदअत बना देगा। जैसा कि जुमे का रोज़ा है, अगर कोई बंदा जुमे के रोज़े को सुन्नत है जुमे का रोज़ा, एक गालिबन मेरे जहन से में आ रहा है कि किसी वक्त में किसी दौर में उलमा ने, गालिबन अल्लामा इब्न आबिदीन शामी का है, कि वो जुमे के रोज़े के बिदअत होने का फतवा दिया। क्यों? उस दौर के लोग जुमे को लाजिम समझने लगे थे। तो जुमे का रोज़ा सुन्नत है, लेकिन अब सुन्नत को आप लाजिम समझोगे कि नहीं जी रखना ही रखना है, तो उस अमल को बिदअत बना देगा। इसी वजह से फ़ुक़हा ने एक उसूल मुरत्तब किया है, इल्तिज़ाम माला यल्ज़म। इल्तिज़ाम माला यल्ज़म, जो चीज़ लाजिम ना हो, ज़रूरी ना हो, उसको ज़रूरी समझने लगना, समझ लो उस अमल को बिदअत बना देगा। जैसा कि अब हमारे वहाँ क्या होता है, अकाबिर परस्ती का एक बड़ा मतलब मामला है कि नहीं जी अकाबिर की जमात, ठीक है अकाबिर की जमात है, लेकिन जब बात उसूल की आएगी, गलत है तो गलत है, इसमें कोई मामला नहीं है। या भाई हमारे अपनों की जमात है, भाई तीजा 40वां क्यों बिदअत है? भाई तीजा कुरान पढ़वाते हैं, 40वें में कुरान पढ़वाते हैं, 10वें क्यों? इसलिए कि उन्होंने तीसरे दिन को खास कर लिया है कि तीसरे दिन ही कुरान खानी होगी। कुरान खानी हमारे उलमा देवबंद में भी होती है, लेकिन क्या हुआ, इल्तिज़ाम नहीं है, तो हम तीजे को, 40वें को, 10वें को बिदअत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीसरे दिन को कुरान खानी के लिए लाजिम कर लिया है, उन्होंने 10वें दिन को कुरान खानी के लिए लाजिम कर लिया है, उन्होंने 40वें दिन को लाजिम कर लिया कुरान खानी के लिए, हम उसको बिदअत कहते हैं कि तीजा बिदअत, 10वां बिदअत। वही काम जमाती करें तो बिदअत नहीं है, वही काम मशवरे को लाजिम कर लें। और लोग बाज़ मौलवी अब हिमायत में कूदेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, और यूँ है उल्टी सीधी दलीलें फिट करेंगे कि मदारिस का निसाब भी लाजिम है या ये भी लाजिम है। देखिए मदारिस का निसाब, मैं पहले ही उसका एडवांस में जवाब दे दे रहा हूँ, मदारिस का निसाब लाजिम नहीं है। अगर कोई बंदा नदवे से पढ़कर आता है, मदारिस से पढ़कर आता है, किसी और मदरसे से पढ़कर आता है और उसने वो दारुल का निसाब नहीं पढ़ा, तो हम ये नहीं कहते भाई आप मौलवी नहीं हो क्योंकि आपने दारुल का निसाब नहीं पढ़ा। और बहुत सारे इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग निसाब पढ़ाए जाते हैं, अगर कोई बंदा उन निसाब को पढ़कर आता है हम उसे ही मौलवी मानते हैं। या दारुल देवबंद का या और इदारों का उन निसाब पर इसरार नहीं कि बस यही निसाब पढ़ाया जाएगा, इस बगैर अगर कोई निसाब पढ़ाया जाएगा तो मतलब बिदअत नहीं है। क्योंकि जमात वालों को अगर आप कोई बात बताओ कि भाई ये गलत है, बिदअत है, तो फ़ौरन वो मदरसों पर ज़रूर आ जाते हैं, फ़ौरन उनका अगला हमला कोई और दलील नहीं देंगे, फ़ौरन अगला हमला उनका मदरसे पर होगा कि तो मदरसे के अंदर ये होता है, वहाँ ये होता है, उनसे कहो औरतों का जमात में जाना जायज़ नहीं है, फ़ौरन कहेंगे भाई ये लड़कियों को मदरसे भी जायज़ नहीं है। हालांकि इन दोनों की सिचुएशन अलग है। तालीम एक ज़रूरी शय है, तबलीग एक ज़रूरी शय नहीं है। तालीम बुनियाद है, तबलीग बुनियाद नहीं है। तो इसलिए तबलीग औरतों के लिए खासकर, मैं यहाँ बात औरतों बात लफ्ज़ लोग पकड़ लेंगे, तालीम जो है औरतों के लिए लाजिम और ज़रूरी है, इसलिए वहाँ शर्तों के साथ उलमा ने मदारिस की इजाज़त दी है। और तबलीग करना ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, औरत को बातें दीन सिखाना ये उसके शौहर की, उसके बाप की जिम्मेदारी है, उसको दीन सिखाए, तो इसलिए औरतों का तबलीग में निकलना ये जायज़ नहीं है। खैर, कहने का मकसद ये है कि जब भी हम दीन की बात बताते हैं और हम ये कहते हैं कि तबलीग में ये खामी, देखिए मैं तबलीगी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ और तबलीगी जमात का कोई आलिम मुखालिफ नहीं, लेकिन जो गलत बातें हैं उनको टोकना ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी है, नहीं तो अल्लाह के वहाँ लट बजेगा। अब इमामों का मामला क्या है, इमाम हो गए इब्नुल वक्त, उनको डर होता है कि अगर हमने हक बात कह दी, कमरे में उनसे बिठा के बात करो तो बिल्कुल कहेंगे हाँ जी तबलीगी जमात वाले यूँ, तबलीगी जमात वाले यूँ। जब आप उनसे मजमे आम में बात करो, मिंबर वो तायद करेंगे, क्यों? कमेटी मस्जिद से निकाल देगी, जमात वाले मुखालफत करेंगे। उन्हें क्या है, अल्लाह का डर नहीं, कमेटी का डर है। अक्सर इमामों का हाल मैंने देखा है, बड़े बड़े इमामों को मैंने देखा है कि उनका हाल ये है कि तबलीगी जमात में कमरे में जब बात उनसे करेंगे तो फुल मुखालफत करेंगे, और लेकिन जब आप अलग में मिंबर पे तबलीगी जमात की हिमायत करेंगे। क्यों? सिर्फ और कोई मकसद नहीं, और इसको हिकमत का नाम देते हैं माशाअल्लाह। वो मौलवी जो मैं कहता हूँ इब्नुल वक्त हैं, ये पेट भरू मौलवी हैं, और ये अपनी सीटों को बचाने के लिए जब वो क्या है, फिर उसको नहीं अजी हिकमत है यार, अगर हमने ऐसे बोल दिया मस्जिद से हटा देंगे, अरे क्या हो गया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कोड़े नहीं खाए, इमाम बुखारी जिला वतन नहीं हुए, इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से नहीं उठा। तो मेरे भाई हिकमत और मसलियत का पार्ट सारे 14वीं सदी के मौलवियों ने पढ़ लिया था। इमाम बुखारी को हिकमत नहीं आती थी, इमाम मालिक को हिकमत नहीं आती थी, इमाम अबू हनीफा को हिकमत नहीं आती थी। सारा हिकमत का दर्स क्या है 14वीं सदी के मौलवियों ने पढ़ लिया था, और वो अपनी बुज़दिली को, अपनी खयानत को, अपनी मुदाहनत को हिकमत का नाम देकर क्या इमामत करते रहते हैं।
इमामत करते रहते हैं। तो इसलिए सब उन्हें पता होता है कि ये गलत है, वाक़तन उसूली एतबार से ये चीज़ गलत है, और अब कमरे में जब उलमा के पास बैठेंगे तो कहेंगे हाँ गलत है, लेकिन मिंबर पर जाके उसकी तायद करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या है, वहाँ इमामत करनी है या मदरसे का चंदा लेना है। तो इस तरह के मामलात हैं। ये जो चीज़ है तबलीगी जमात के अंदर बिगाड़ है और इसको मानना पड़ेगा। और तबलीगी जमात के जो अमीर हैं मौलाना साद साहब, उनकी बहुत सारी बातें कुरान हदीस के खिलाफ हैं। दारुल उलूम देवबंद ने उन पर गुमराही का फतवा दिया है। तो देखिए आज तबलीगी जमात से उलमा की सरपरस्ती हटी, दारुल उलूम की सरपरस्ती हटी और अपनी हद दरमी पर आए, तो आज देखिए अल्लाह ने जलील करना शुरू कर दिया। मरकज़ में ताला लगा हुआ है और अब सऊदी गवर्नमेंट ने खुलकर कह दिया कि गुमराह है, कबर परस्त है। हालांकि कुछ शिद्दत वाली बातें ना तो दहशतगर्द हैं ना ये कबर परस्त हैं, अलबत्ता बिदअत और खुराफात इसमें दाखिल हो गई हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा, कुरान की तहरीफ कर रहे हैं लोग, तबलीग जमात के लोग कुरान की तहरीफ कर रहे हैं। कुरान की वो तमाम आयतें जो जिहाद की हैं वो अपने पर फिट करते हैं, सारी की सारी आयतें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास इनफिरू खिफाफन व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और जो भी जिहाद की आयतें सारी अपने ऊपर फिट करते हैं। तो ये कुरान में तहरीफ है, ये कुरान में सरासर तहरीफ है। तो इसलिए कुरान में तहरीफ ये को लोग कर रहे हैं और मन घड़त रिवायतें बयान करते हैं। एक रिवायत ही बयान करते हैं, दीन की थोड़ी बहुत गौर व फिक्र करना 60 या 70 साल की नफली इबादत से अफजल है। एक हदीस ये बयान करते हैं कि गश्त करने के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी उस पर 7 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। और मौलवियों को पता है, मौलवी क्या गुंग हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं कि अगर हम हक बात बताएंगे तो क्या इमामत छिन जाएगी, मदरसे को चंदा नहीं मिलेगा। तो भाई मदरसे के चंदे की फिक्र ना करें, इमामत की फिक्र ना करें, रोज़ी का राज़िक रब है। अगर आप हक बात कहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। तो खैर कहने का मकसद ये है, तबलीगी जमात के अंदर बिदअत तो शामिल हो गई, इससे कोई इनकार नहीं। तो सऊदी गवर्नमेंट की ये बात कि बिदअतियों की जमात है और बिदअत शामिल हो गई, ये हकीकी बात है। बिदअत शामिल हो गई, हकीकी बात है। और कुरान की तहरीफ भी ये लोग कर रहे हैं और मनगढ़ंत हदीसें भी, उल्टी सीधी हदीसें भी बयान करते हैं। यहाँ तक बात दुरुस्त है। अलबत्ता ना तो ये दहशतगर्द की जमात है और ना ही ये कबर परस्तों की जमात है, ना तो ये मामला नहीं है। तो सऊदी गवर्नमेंट की जो सही बात है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, मानना चाहिए, और जो गलत बात है उसका इनकार करना चाहिए। 100% सऊदी गवर्नमेंट के नहीं है तो मोहम्मद बिन सलमान ऐसा है वैसा, ठीक है, उसकी खमियाँ अलग हैं, लेकिन जो उसने सही बात कहलवाई है उलमा से या वहाँ के उलमा ने जो कही है उस बात को हमें मानना पड़ेगा, तस्लीम करना होगा। अकीदत में अंधे ना हो, अकीदत में अंधे ना हो और सिर्फ ये कि भाई हमारे अपने हैं तो इनकी गलत बात को हम क्या हैं उजागर नहीं करेंगे। नहीं है, जो गलत है गलत है, जो गलत है गलत है, उसको गलत को गलत कहना ये एक आलिम की जिम्मेदारी है, एक आलिम का फ़र्ज़ मनसबी है। तो खैर मैंने जो चीज़ें थी उसको की वजाहत कर दी। इंशाल्लाह इसकी क्लिप बन के यूट्यूब पर अपलोड होगी और फिर देखना उसके बाद मौलवियों के कमेंट्स आएंगे जो इब्नुल वक्त मौलवी होंगे और लेकिन जो हक गो उलमा हैं इंशाल्लाह वो तायद करेंगे और इस बात की तायद भी करेंगे और इंशाल्लाह इसमें मुआविन भी बनेंगे।